जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी बताने वाला हूं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आपको ऐसी वैकेंसी कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी निकाली है गूगल ने। आपने कभी नहीं सोचा होगा, कभी आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि गूगल के अंदर सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। नहीं आया ना दिमाग में? आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गूगल ने वैकेंसी निकाल दी है। कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जाती है, पे आपको कितना मिलता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको मिलती है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो का एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक लिख के, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो जैसी मर्जी कर लेना। बाकी बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। बाकी चले बात करते हैं वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है गूगल ने। और गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा गुडविल है इसका, ठीक है, कितने बड़े लार्ज मार्केट में फैली हुई है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब गूगल के बारे में जानते हो। हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 मई। कैसे करना होता है अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल आराम से वीडियो को देखते जाओ। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो इन्होंने ये नहीं बताया है कि टोटल कितनी पोस्ट हैं। गूगल ने ये अनाउंस नहीं करा है। मैं दूंगा नोटिफिकेशन आपको, आप खुद पढ़ लेना। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, यानी आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, वो भी अपने घर बैठे। ठीक है ना? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये है कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है, तभी आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर पाओगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वैकेंसी आई है, डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी आई है, टैलेंट एक्विजिशन की वैकेंसी आई है। इनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड का काम आप सीखना चाहते हो। बस आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। और बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 से लेके 1 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे चल जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे की, तो पे आपका काफ़ी अच्छा है। पे आपका रहने वाला है 41 से लेके 66 के बीच में, और अच्छा तो रहेगा ही भाई, गूगल की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। हालांकि जो सबसे मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे फ्री मील्स आपको मिलते हैं। ठीक है, यानी कि खाने की व्यवस्था गूगल ही आपको देता है। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटी ये भी आपको गूगल प्रोवाइड कराता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, एज यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि इतनी होनी चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी दिन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो, उस दिन आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, या उससे भी ज़्यादा एज है, अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास, 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है, या फ्रेशर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे अच्छी बात यह है ना कि आपका एग्जाम तो होगा, लेकिन ये एग्जाम आप अपने घर से दे पाओगे। देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो गूगल आपको मेल करके इन्फॉर्म कर देगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका होगा ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट आप अपने घर से दे पाओगे क्योंकि ये ऑनलाइन होगा। इससे जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगा, और इसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होगा।
बाकी आप ये सोच रहे होगे कि टेस्ट के अंदर क्या आता है, तो देखो टेस्ट के अंदर एक तो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड और साथ में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बट हाँ बेसिक टू मॉडरेट लेवल। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे वैकेंसी की ना, तो ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है गूगल के साथ काम करने का और जानने का कि भाई काम कैसे होता है। ये आपको सिखाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप, जहाँ पे हमें काम सीखने का मौका मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमको मिलती है। तो यहाँ पे 12 मंथ यानी 1 साल का अप्रेंटिसशिप ये रहने वाला है और इसे कंप्लीट करने के बाद आपको गूगल की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है और ये सर्टिफिकेट आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप गूगल से अप्रेंटिसशिप करो, मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग में गूगल से अप्रेंटिसशिप करी, उसके बाद अगर आप प्राइवेट जॉब लेना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो क्या आपको मिलेगी? जाहिर सी बात है पहली प्रेफरेंस आपको मिलेगी, क्योंकि आप गूगल जैसी जगह से अप्रेंटिसशिप करके आए हो, तो एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। वैसे भी आपने इतनी सारी वैकेंसीज में अप्लाई करा होगा, बट आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते होगे, और इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके रिज्यूमे में कोई खास बात नहीं होती है, वही कॉमन। ठीक है ना, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप वगैरह करते हो इतनी बड़ी बड़ी जगहों से, तो भाई जाहिर सी बात है आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो अगर ऐसा मौका आपको मिल रहा है ना, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है। बाकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 लोकेशन रहने वाली है। तीनों लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल रहने वाला है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये होता है कि आप कुछ दिन ऑफिस जाओगे, कुछ दिन आप घर से भी काम करोगे, मिक्स रहता है दोनों का। ठीक है, ना तो पूरा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है और ना ही पूरा ऑफिस। जब मिक्स होता है तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। क्लियर। अब कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन सी 3 लोकेशन यहाँ पे है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक कर देना। आपके फोन पर सभी लेटेस्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जैसी वैकेंसी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड एब्सोल्युटली फ्री। और बाकी मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी, कोई भी मिस नहीं होगी। और बाकी अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन की आराम से देख सकते हो, अपने लिए भी अपने दोस्तों के लिए भी। इसके अलावा थोड़ा ही नीचे आते ही आपको दिखता है एक सर्च बार, और इस सर्च बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो या बस डिपार्टमेंट का भी नाम लिख दो और सर्च कर दो, तो वैकेंसी आपको दिख जाती है। जैसे कि इस पे क्लिक करके आप गूगल लिखो और सर्च कर दो, तो गूगल की वैकेंसी आपको दिख जाएगी जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। वैसे तो आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आते ही गूगल की वैकेंसी देख पाओगे, उसी पे आपको क्लिक करना है। और बाकी जितना नीचे जाते जाओगे उतनी अलग अलग वैकेंसी आपको दिखती जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम गूगल की वैकेंसी पर आ चुके हैं एंड इस पेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल में मिलती है। साथ ही में अगर अभी तक आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वैकेंसी की अपडेट मिलती रहती है। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए काफी बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। क्लियर। तो आप भी जुड़ जाना अगर नहीं जुड़े हो। और बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी वैकेंसी में डायरेक्ट अप्लाई मत करने लग जाओ, पहले अच्छे से पढ़ो। इस पेज को जब पढ़ोगे तो सारी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल में मिलेगी और उसके बाद आप अप्लाई करो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बाकी यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई का सेक्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको बताया होता है कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको सारे लिंक दिए होते हैं, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस पे क्लिक करना है, डिजिटल मार्केटिंग वालों को इस पे, ये टैलेंट वालों का। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे
हैदराबाद, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में आता है, और बेंगलोर। ये 3 लोकेशन आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो लोकेशन की चिंता मत करना। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, सिलेक्शन आपका होता है, तो भाई अप्रेंटिसशिप कर लेना। गूगल के अंदर अप्रेंटिसशिप करने की बात ही अलग है। क्लियर? बाकी आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसे कि एसबीआई की वैकेंसी है, ये एसएससी की वैकेंसी है, और भी काफी सारी वैकेंसी है जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो, और अगर आपको अच्छी लगे तो अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि ऐसी वैकेंसी ना कोई नहीं बताता है। ठीक है, और ना ही ऐसे मौके जल्दी मिलते हैं, इसलिए शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।